कांग्रेस खेमे की तरफ से गुजरात कांग्रेस में एक बार फिर तामझाम देखने को मिला है। प्रहलाद पटेल विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता निरंजन पटेल ने पार्टी को बुधवार की देर शाम तगड़ा झटका दे दिया है। पार्टी ने 37 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें निरंजन की जगह दूसरे को नाम दे दिया गया था। यही बात निरंजन को बुरी लग गई, जिसके बाद उन्होंने अपने पार्टी से निष्कासित होने का फैसला ले लिया। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जोर का झटका लग गया है। महाराष्ट्र बीएमसी में 236 सीटें हैं, जिसको बंबई हाई कोर्ट ने बीएमसी चुनाव में कुल सीटें को 236 से घटाकर 227 करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे सरकार ने एक अध्यादेश पास करके 236 सीटें संख्या को घटाकर 227 कर दिया था, जिसे ठाकरे गुट के कॉरपोरेटर राजू पडनेकर ने चुनौती दी थी। और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद एकनाथ शिंदे सरकार को नोटिस दे दिया गया। अब इस नोटिस के जवाब में जल्द ही उन्हें अपना हलफनामा दायर करना होगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के जुहू इलाके में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले से अवैध निर्माण हटाने का काम गुरुवार को शुरू हो गया। एक निकाय अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने सितंबर में जो मुंबई उच्चतम न्यायालय ने उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। आपको साथ ही बता दें कि जिसमें मुंबई नगर निकाय को राणे के बंगले में अवैध निर्माण को गिराने का निर्देश दिया गया था। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बंबई हाई कोर्ट ने एक करारा झटका दिया, जिसके बाद अदालत ने उनके जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को 2 सप्ताह के अंदर गिराने को कहा था। अदालत ने बीएमसी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए माना कि बंगले के कुछ हिस्से निर्माण में गलत तरीके से यूज किए गए हैं। जस्टिस आर.डी. धनुका और कमल खाता की बेंच ने कहा कि बीएमसी राणे परिवार की कंपनी को आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकती है, जिसमें यह मांग की गई थी कि वह अनधिकृत निर्माण को मंजूरी कर दे। अदालत ने कहा कि यदि इसी मंजूरी दे दी जाती है तो फिर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू हो जाएंगे। वहीं एक खबर यह भी है कि प्रसिद्ध प्रकाशन मार्मिक के एक कार्टूनिस्ट की शिकायत पर मुंबई में 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप लगाया गया था कि दक्षिणपंथी नेता संभाजी भिड़े से मिलते जुलते कैरेक्टर के लिए उन्हें धमकाया जा रहा था। भायखला थाने के एक अधिकारी ने कहा कि कार्टूनिस्ट गौरव यादव की शिकायत पर ना तो कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है और ना ही कोई गिरफ्तारी की गई है। उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए अदालत जाने को कहा गया है। अब ये तो खबर थी महाराष्ट्र से। वहीं दूसरी खबर है महाराष्ट्र की बाद गुजरात की राजनीति से। गुजरात में कांग्रेस खेमे की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। प्रहलाद पटेल विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता निरंजन पटेल ने पार्टी को बुधवार देर शाम तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल पार्टी ने बुधवार को जो विधानसभा चुनाव के लिए 37 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, पार्टी के 6 बार विधायक रहे और जीत चुके प्रहलाद पटेल को उसमें नाम नहीं दिया गया, जिससे वो आग बबूला हो गए। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस बार इस विधानसभा सीट से निरंजन की जगह नए उम्मीदवार डॉक्टर प्रकाश परमार को टिकट दे रही है। बस यही बात से निरंजन नाराज हो गए और वो 7वीं बार भी उस सीट से विधायकी पद के लिए आवेदन करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को इस्तीफा देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बनने की तैयारी कर ली है। निरंजन ने बुधवार की देर शाम कांग्रेस आला कमान को अपना इस्तीफा सौंपा और नाराजगी भी जताई है। उन्होंने इस सीट से खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इस मुसीबत में कांग्रेस पार्टी फंस गई है कि क्या इनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी पे कुछ असर पड़ सकता है। दरअसल पार्टी के लिए यह सीट सुरक्षित मानी जाती थी। प्रहलाद पटेल विधानसभा सीट पर बस निरंजन 2002 से चुनाव लगातार जीतते गए थे और लगभग 6 बार से अधिक उन्होंने इस सीट पर चुनाव हासिल की थी। इस सीट पर भरत सिंह सोलंकी ने भी दावेदारी जताई थी, जिसके बाद मामला फंस गया और टिकट किसी यानी डॉक्टर प्रकाश परमार के हाथ लग गया। निरंजन पटेल के मौजूदा विधायक है और उनका कहना है कि वो इस सीट को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जिससे उनके समर्थक और परिवार में काफ़ी नाराजगी देखी गई है।
लेकिन अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है तो उससे मेरी राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। यह कहते हुए उन्होंने राज्य में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश ठाकरे को अपना इस्तीफा भेज दिया। बता दें कि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 14 नवंबर आखिरी तारीख है। दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 17 नवंबर होगी। राज्य में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को शुरू होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। वहीं मतगणना दोनों चरण की 8 दिसंबर को ही होगी और संभवतः उसी दिन देर रात तक अंतिम परिणाम भी जारी हो जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया के लिए गजट नोटिफिकेशन 5 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया के लिए गजट चरण 10 नवंबर को जारी हुआ था। स्कूटनी पहले चरण के लिए 15 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 18 नवंबर को तय तारीख रखी गई है। नाम वापसी का अंतिम तारीख पहले चरण के लिए 27 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 21 नवंबर निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र में 236 सीटों को घटा के 227 कर दिया गया, जिसको लेकर कोर्ट ने शिंदे सरकार को नोटिस भी दिया है। उन्हें उनका हलफनामा भी दाखिल करना है। अब लेकिन राजनीति में बात का विवाद तो बनना तय रहता है। अब इस बात का कितना विवाद बनना है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ये महाराष्ट्र की राजनीति थी, लेकिन गुजरात में भी विधानसभा चुनाव अभी सिरों पे है और चुनाव प्रचार भी अभी खूब तेजी से चल रहा है। दंगल खेले जा रहे हैं, रैली की जा रही है, बाइक रैली की जा रही है, सोशल मीडिया पे प्रचार किया जा रहा है। अब गुजरात में कांग्रेस की एक 6 साल से विधायक रहे, उन्होंने उनका कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, जिससे क्या वहाँ पे उन सीट पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुमत पाने के लिए या फिर किसी भी चुनाव में बहुमत पाने के लिए एक सीट, एक मत भी काफ़ी ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में जो अभी सिलसिला हुआ है वो दिल्ली के तर्ज पे हुआ है। दिल्ली में पहले जितनी सीटें थी एमसीडी का, उसका नया परिसीमन किया गया और सीटों की संख्या घटाकर 250 कर दी गई, जिसमें 150 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव इसी 4 दिसंबर को होने और इनके नतीजे भी जल्द ही घोषित हो जाएंगे, जिसको लेकर पार्टी ने अपने सभी नामांकन भी जारी कर दिए हैं और नामांकन दाखिल भी हो गए हैं। अब उसकी छटनी का कार्यक्रम है। अगर जिसके भी नामांकन पत्र में किसी तरीके की दिक्कत पाई जाती है तो उसे सुधारने का मौका दिया जाएगा। अगर उनसे नहीं सुधारा गया तो उनका नामांकन पत्र खारिज हो जाएगा। अब महाराष्ट्र में भी वही काम हुआ है। वहां पर 236 सीटें थी उसे घटाकर 227 कर दिया गया, जिसको लेकर शिवसेना के जो गुट के जो पंडेरकर थे वो गए कोर्ट और कोर्ट से एक नोटिस मिल गया है शिंदे सरकार को। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, ये हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और हमें अपना फीडबैक देना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी बड़े रिपोर्ट में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।